क्या आप भी बैंक के मंथली चार्जेस से परेशान हो चुके हैं? तो आज हम देखने वाले हैं कोटक 811 में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, वो भी सिर्फ घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन की मदद से। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपका अकाउंट ओपन करा दूंगा, वो भी बिना किसी बैंक की लाइन में लगे। साथ ही साथ अकाउंट ओपन करने में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर अगर आप 0 रुपए भी रखते हैं तो भी आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे आसान स्टेप में आप कोटक 811 में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। उससे पहले अकाउंट ओपन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंड पैन कार्ड है वो वेरीफाई कीजिए एंड सीधा अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस पे चले जाइए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जरूर से उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाता हूं। चलिए चलते हैं अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस पर। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, सबसे पहले आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नजर में आएगा। सिंपली यहाँ पे आपको अपना वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप अपने आधार कार्ड में लिंक हो एंड अपने बैंक में भी लिंक करना चाहते हो। वो मोबाइल नंबर आप एंटर करने के बाद आप सिंपली इस प्रकार से इंटरफेस नजर में आएगा। आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद अपनी जो ईमेल आईडी है जो कि एक्टिव हो आपके मोबाइल में वो यहाँ पे एंटर करनी है। आपको अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पे एंटर करना है, जो कि पिन कोड से चेक किया जाएगा कि आपके जो पिन कोड है उस पर ये सर्विस है जो अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल नहीं हुई तो आपको अकाउंट ओपन करने का नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर हुई तो आपको सिंपली ओपन अकाउंट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस ईमेल आईडी पर ओटीपी देखने को मिलेगा। सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कीजिए एंड प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा एंड इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर क्लिक करके सिंपली आपको प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे अब आपके सिंपली आपके जो आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी देखने को मिलेगा। उस ओटीपी यहाँ पे फिलअप कीजिए एंड सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने फिर से एक बार आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो एंटर करना होगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक हो, जो पिछली बार आपने डाला है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है एंड सिंपली प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको फिर से एक बार ओटीपी देखने को मिलेगा, ओटीपी को यहाँ पे एंटर कीजिए एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, आपको कुछ चीजें अपने साथ लेके बैठनी है, जैसे कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपको एक व्हाइट पेपर और ब्लू पेन लेके बैठना है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना जो ओरिजिनल पैन कार्ड है उसकी एक फोटो लेके यहाँ पे क्लिक करनी है। टैग फोटो पे क्लिक करोगे आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लियरली एक ऐसी फोटो लेनी है जिसमें क्लियर आपकी चीजें दिख रही हो एंड उसको अपलोड कर देनी है। उसके बाद सेम तरीके से आपको अपनी जो सेल्फी है वो लेनी है। अब ध्यान रहे जैसे टैग फोटो पे क्लिक करोगे आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा एंड उसमें आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है व्हाइट रखने की कोशिश करना या फिर कोई सेम बैकग्राउंड रखने की कोशिश करना। और उसके बाद अपनी जो आंखें हैं उस पे से चश्मा वगैरह वो नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियरली आपका फेस वहाँ पे शो हो। तो आपको अपनी टैग फोटो लेके क्लिक कर देना है, अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। तो सिंपली टैग फोटो पे क्लिक करोगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको अपने व्हाइट पेपर में ब्लू पेन से सिग्नेचर करना है, उस सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे कैमरा माइक्रोफोन की, तो अलाउ कर देना है इस परमिशन को। उसके बाद आपको अपने जो फादर का नेम है आपके जो पैन कार्ड में है वही यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ फार्मर है, बिजनेस है, होम मेकर है, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर में सर्विस करते हैं, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हैं। वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट तो स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेते हो आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी। आपकी जो भी मंथली इनकम है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप अपनी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से आता है वो चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। अपनी सैलरी से आता है या फिर कहीं और से आता है। उसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस में अगर आप सिंगल है तो सिलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है, मैरिड है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेक्रेटरी रीजन के लिए आपकी अपनी मदर का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत आती है, कुछ लोगों का आधार का जो एड्रेस है वो घर का रहता है एंड वो कहीं और दूसरी जगह रहते हैं। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, जो भी आपका बैंक की तरफ से कार्ड वगैरह आएगा, डेबिट कार्ड वगैरह जो भी कुछ आएगी, पासबुक वगैरह, तो आप अपने खुद के एड्रेस से मंगा सकते हैं, ना कि आपका अपने आधार कार्ड एड्रेस पे जाएगा। तो उसके लिए कम्युनिकेशन एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कीजिए। आप अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अगर आपका सेम एस कम्युनिकेशन एड्रेस है वो तो सेम क्लिक करके प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपका जो उस एड्रेस पे जो आपकी चीज़ है वो भेज दी जाएगी। तो उस प्रकार से आप अपना एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। नॉमिनी का नेम फिलअप करेंगे। रिलेशनशिप में आपके क्या लगते हैं, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी आपके लगते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में अपनी उसकी ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे नॉमिनी की। उसके बाद अगर आपका नॉमिनी का सेम एड्रेस है तो इस टिक बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहो तो इसे स्पिक भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप फिलअप कर देते हैं तो।
उसके बाद आपसे अपनी जो नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा, अगर सेम है तो टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नॉमिनी का एड्रेस मैनुअल फिलअप करेंगे एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करोगे इनकी जो सारी सर्विसेज है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी। सिलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, सारी सिलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक तरीके से। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे अब आपके सामने इनके 2 प्लान यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब सिंपली बेसिक तरीके से मैं आपको बता दूं ये दोनों प्लान है क्या। देखो कोटक 811 का क्लासिक और सुपर दोनों प्लान देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको हालांकि डिफरेंस आपको खुद भी देखने को मिल रहा होगा। इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इन 1 टाइम डिपॉजिट लगता है, वो 2000 लगता है क्लासिक में। अगर सुपर करते हैं तो इसमें आपको 10,000 डिपॉजिट करना होगा। दोनों का अकाउंट बैलेंस है वो 0 रहेगा, यानी कि मिनिमम बैलेंस है वो 0 रहेगा। कैशबैक ऑन डेबिट क्रेडिट कार्ड स्पेंड करने पर इसमें कोई भी रुपये नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें अप टू 6000 रुपये ईयरली आपको देखने को मिलेगा इसका कैशबैक। उसके बाद डेली ATM कैश विड्रॉल की लिमिट यहाँ पे कम होगी 25,000 की, वहाँ पे 1 लाख की होगी। तो जिस भी आप प्लान से सेटिस्फाइड है उस प्लान को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने प्लान सेलेक्ट किया उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। मैंने क्लासिक प्लान सेलेक्ट किया तो 2000 अमाउंट आ चुका है। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ अपना जो फंड है वो कहाँ से ऐड करना चाहोगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जिस भी UPI एप्लीकेशन के थ्रू करना चाहो क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपको पेमेंट पे करने के बाद मिलता हूँ। तो फाइनली मैंने अपना जो पेमेंट है वो पे कर दिया है एंड फंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली कुछ नहीं करना, आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक 2 से 5 सेकंड में रिडायरेक्ट हो जाएगी। एंड जैसे ही होगी उसके बाद आपको अपना एमपिन सेलेक्ट करना होगा। एमपिन बेसिकली होता क्या है, जब भी आप अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे या फिर कोटक का ऐप जो लॉगिन करोगे उसमें आपको एमपिन की आवश्यकता होगी, तो वो एमपिन आपको सेलेक्ट करना है एंड इससे याद भी रखना है। कन्फर्म एमपिन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। सिंपली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपका CRN नंबर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे देखने मिलेगा, आपका IFSC कोड यहाँ पे देखने मिलेगा, आपकी UPI ID देखने को मिलेगी। जो भी आपने फंडिंग ऐड की है वो फंडिंग का पैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपली नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट KYC का। तो कंप्लीट KYC बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो KYC की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। बेसिकली 2 तरीके से आप KYC कर सकते हैं एंड इंस्टेंटली कर सकते हैं स्टार्ट वीडियो कॉल KYC के थ्रू, एंड दूसरी है बुक अपॉइंटमेंट। आप चाहते हो जब भी फ्री रहो उस दिन का अपॉइंटमेंट या फिर उस टाइम का अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करके उस दिन भी आप अपनी जो वीडियो कॉल KYC है वो कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो कॉल KYC कंप्लीट होगी आपका सक्सेसफुली अकाउंट रेडी हो जाएगा एंड उसके बाद आप अपने जो कोटक का एप्लीकेशन होता है उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, आपका सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आई होप अकाउंट ओपन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर फिर भी आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। बाकी यही थी वीडियो आज। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।